अग्निगुफा की लपटें शांत हो चुकी हैं। द्रोणा अर्जुन के सामने खड़े हैं, चेहरा गंभीर मगर स्नेहपूर्ण। गुरु द्रोणा। अर्जुन, अब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। अगर मेरी मानो तो एक लोटस की खोज पर निकलो। उसमें जोखिम सबसे कम है, पर राह आसान नहीं होगी। अर्जुन सिर झुकाकर प्रणाम करता है। मैं तैयार हूं गुरुदेव। द्रोणा हाथ उठाकर आशीष देते हैं। दूर पहाड़ों में छिपे एक रहस्यमय वन का मार्ग खुलता है। अर्जुन और झटपट एक घने जंगल में प्रवेश करते हैं, जहां पेड़ हवा से नहीं, खुद ब खुद हिल रहे होते हैं। हवा में जादू की चिंगारियां उड़ती हैं। जमीन पर पड़े चमकते पदचिह्न मानो उन्हें चेतावनी दे रहे हों। यहां कुछ सामान्य नहीं है। अचानक धड़ाम, जंगल का फर्श फटता है और बाहर आते हैं 3 तिलस्मी भेड़िए, 2 छाया हिरन दैत्य और एक विशाल आगश्वास सर्प। उनकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही हैं। अर्जुन तलवार निकालता है, नीली बिजली चमकती है। पहला भेड़िया कूदता है, अर्जुन हवा में घूमकर उसे काट देता है। दूसरा उसके पैरों पर हमला करता है, अर्जुन कूदता है, पर सर्प की पूंछ उसे गिरा देती है। झटपट चीखकर पीछे हटता है। तिलस्मी प्राणी घेर लेते हैं। अर्जुन की सांसें भारी हो रही हैं। अग्नि चक्र अभी अस्थिर है और हर वार में उसे जलन महसूस होती है। सर्प आग उगलता है। अर्जुन उसे रोकता है, मगर ढाल टूटने लगती है। अर्जुन थका हुआ, नहीं, मैं नहीं हार सकता। भेड़िए और सर्प एक साथ झपटते हैं। अर्जुन पहली बार पीछे खिसकता है। अर्जुन जमीन पर गिरता है। उसका शरीर कमजोर हो रहा है। तभी आकाश में सुनहरी बिजली फूटती है। जंगल चमक उठता है। पेड़ों के ऊपर से छलांग लगाते हुए एक विशाल चमकते सुनहरे शरीर वाला मायावी गोल्डन टाइगर अर्जुन के सामने उतरता है। उसकी आंखों में बुद्धि है। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी की लपटें फूट रही हैं। वह जोर से दहाड़ता है और तिलस्मी जानवर ठिठक जाते हैं। गोल्डन टाइगर भेड़िए पर झपटता है, एक वार में उड़ा देता है। सर्प को अपने पंजे से दबा देता है और छाया हिरनों को आग का झटका मारकर पीछे धकेल देता है। जंगल थरथरा उठता है। अर्जुन आश्चर्य से खड़ा नहीं रह पाता। अर्जुन, तुम मेरी मदद कर रहे हो? गोल्डन टाइगर उसकी ओर देखता है, फिर धीरे धीरे सिर झुकाता है। गोल्डन टाइगर अर्जुन का साथी बनता है। अर्जुन के पास आता है। उसका विशाल शरीर झुककर अर्जुन को सम्मान देता है। उसके शरीर में सुनहरी ज्योति फूटती है। उस ज्योति का एक छोटा कण अर्जुन के हाथ पर उतरता है। वह आग नहीं, एक दिव्य शक्ति है। अर्जुन उसे छूता है। उसमें गर्माहट और सुरक्षा महसूस होती है। गोल्डन टाइगर मन की आवाज में, मानव, तुम शुद्ध हृदय वाले हो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।
हमेशा के लिए। अर्जुन आश्चर्य में डूब जाता है। गोल्डन टाइगर अपनी शर्त रखता है, लेकिन टाइगर धीरे से पीछे हटता है और उसकी आंखें गंभीर हो जाती हैं। गोल्डन टाइगर, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे कबीले की सहायता करनी होगी। हम कठिन समय से गुजर रहे हैं और केवल एक ब्रह्मयोद्धा ही हमारी रक्षा कर सकता है। अर्जुन कुछ पल सोचता है, फिर दृढ़ आवाज में कहता है, अर्जुन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि जो साथ देता है वही साथी कहलाता है। गोल्डन टाइगर गर्व से दहाड़ता है। अर्जुन, झटपट और गोल्डन टाइगर अब साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। तीनों की यात्रा शुरू होती है। एक लोटस की खोज में, एक ऐसा कमल जो केवल योग्य योद्धा को दिखाई देता है। जंगल उनका मार्ग पहचानता है और रास्ता खुद खुलने लगता है। जंगल के गहरे अंधेरे हिस्से में, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, एक विशाल कबीला रहता है। 3 तिलस्मी भेड़िए, 2 छाया हिरन दैत्य, एक आगश्वास सर्प और उनसे भी कई गुना खतरनाक तिलस्मी प्राणी। उनके लीडर काली ज्वाला वाली विशाल भेड़िया आक्रोश में दहाड़ते हुए बोलता है। कबीला का लीडर गरजकर, हमारे कुछ साथी किसी इंसान के हाथों मारे गए हैं। हमारी भूमि का अपमान हुआ है। हम बदला लेंगे। पूरे कबीले की गुर्राहट जंगल में गूंजती है। तिलस्मी सेना अर्जुन और गोल्डन टाइगर को खोजने निकल पड़ती है। अर्जुन, गोल्डन टाइगर और झटपट एक लोटस की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी पेड़ों के बीच से हजारों आंखें चमकती हैं। गुर्र गुर्र, जंगल फटता है और तिलस्मी कबीले की सेना चारों दिशाओं से घेर लेती है। भेड़िए बिजली की गति से आते हैं। छाया हिरन अंधेरे में गायब होकर पीछे से हमला करते हैं और आगश्वास सर्प जलती लपटें छोड़ता है। अर्जुन नीली बिजली चलाता है, पर दुश्मनों की संख्या बहुत है। एक भेड़िया उसकी पीठ पर छलांग लगाता है। अर्जुन घायल हो जाता है। गोल्डन टाइगर आग से लड़ता है, लेकिन छाया हिरन उसकी टांग में गहरा वार कर देता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं। अर्जुन की सांस भारी, टाइगर का शरीर खून से लथपथ। तभी झटपट यह सब देखता है। उसकी छोटी आंखों में पहली बार गुस्सा दिखता है। उसका छोटा शरीर तेजी से कांपने लगता है। झटपट जमीन पर गिरते अर्जुन की ओर देखता है, आंखों में आंसू। फिर अचानक धड़ाम, उसके शरीर से नीली बिजली की लपटें फूटने लगती हैं। झटपट गुस्से में चीखते हुए, मेरा मास्टर कोई नहीं छू सकता। उसका शरीर तूफान जैसा घूमना शुरू कर देता है। एक विशाल थंडर बवंडर उठता है। पेड़ झुक जाते हैं। जमीन कांपती है। तिलस्मी कबीले के आधे प्राणी इस बवंडर में फंसकर
इलेक्ट्रोशॉक में जलते हुए हवा में उछल जाते हैं। कुछ बेहोश हो जाते हैं, कुछ राख की तरह गिर जाते हैं। जंगल बिजली के समुद्र में बदल जाता है। धुआं झटके से हटता है और एक विशाल काला आग सी आंखों वाला अल्ट्रा तिलस्मी जानवर बचे हुए प्राणियों के साथ आगे आता है। वह झटपट पर दहाड़ता है, लेकिन तभी अर्जुन उठता है। अर्जुन, यह तूफान हमारे साथ है। अर्जुन और गोल्डन टाइगर आखिरी बचे हुए जानवरों पर टूट पड़ते हैं। बिजली प्लस आग का संयुक्त हमला उनके अंतिम दुश्मनों को गिरा देता है। सबसे शक्तिशाली जानवर एक आखिरी दहाड़ मारता है और जमीन पर गिर जाता है। जब वह जानवर मरता है, उसके शरीर से एक चमकता हुआ लाल सुनहरी शक्तिस्टोन बाहर गिरता है। अर्जुन उसे उठाता है और अग्नि चक्र हल्का हल्का उससे ऊर्जा खींचने लगता है। गोल्डन टाइगर दूसरा वस्तु उठाता है, एक प्राचीन बांधने वाला स्क्रॉल। स्क्रॉल पर लिखा है। यह स्क्रॉल किसी भी दैत्य, राक्षस या मायावी जीव को एक पल में बांध सकता है, लेकिन इसका उपयोग भारी कीमत पर होता है। टाइगर गंभीर होकर कहता है, यह स्क्रॉल दुर्लभ है। इसे संभाल कर रखना अर्जुन। यह दैत्य लोक में तुम्हारी जान बचा सकता है। अर्जुन स्टोन और स्क्रॉल अपने पास रखता है। झटपट थका होकर अर्जुन की गोद में गिरता है। अर्जुन मुस्कुराकर उसे उठाता है। अर्जुन, तुमने आज हम दो की जान बचाई है, मेरे दोस्त। गोल्डन टाइगर सिर हिलाता है। अब तीनों, अर्जुन, गोल्डन टाइगर और झटपट, और भी मजबूत होकर एक लोटस की खोज में आगे बढ़ते हैं। जंगल का रास्ता धीरे धीरे खुलने लगता है, जैसे वह पहचान चुका हो कि एक चुना हुआ योद्धा गुजर रहा है। अर्जुन, गोल्डन टाइगर और झटपट जादुई जंगल के अंतिम हिस्से में पहुंचते हैं। पेड़ अचानक दूर हट जाते हैं और उनके सामने उभरता है एक विशाल प्राचीन मंदिर, जिसके बीच में एक सुनहरी रोशनी का स्तंभ आसमान तक उठ रहा है। वही है एक लोटस, हजारों साल में एक बार जन्म लेने वाला शक्तिफूल। अर्जुन उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी जमीन कांपती है। धरती फटती है। पहाड़ की तरह विशाल काले पत्थर जैसा चमकता तिलस्मी बिस्ट बीस्ट गार्डियन धरती से उठता है। उसकी आंखें पिघले लावे जैसी। उसके सीने पर प्राचीन तिलस्मी रून चमक रहे हैं। उसके हर कदम से जमीन टूट रही है। यह कोई साधारण राक्षस नहीं, यह वह प्राणी है जिसे एक लोटस ने खुद चुना है अपनी रक्षा के लिए। बिष्ट गरजता है। तिलस्मी बिष्ट, जो भी एक लोटस के पास आएगा वह मृत्यु का स्वाद चखेगा। उसकी आवाज से ही हवा जलने लगती है। अर्जुन तलवार निकालता है। गोल्डन टाइगर अग्निलपटे छोड़ता है। झटपट बिजली का गोला बन जाता है।
वे तीनों एक साथ हमला करते हैं। अर्जुन बिजली की धार छोड़ता है। गोल्डन टाइगर उसके पैरों को काटकर गिराने की कोशिश करता है। झटपट उसकी आंखों पर थंडर शॉट मारता है, लेकिन कुछ भी असर नहीं करता। बिष्ट प्राचीन है। हजारों सालों की तिलस्मी शक्ति उसमें भरी है। वह एक ही हाथ के वार से गोल्डन टाइगर को दूर फेंक देता है। एक गर्जना से अर्जुन घुटनों पर गिर जाता है। उसकी शक्ति बुझने लगती है। झटपट भी लगातार वार से चक्कर खाकर गिर जाता है। अर्जुन की सांसें टूटने लगती हैं। शरीर जल रहा है। आंखें धुंधली। बिष्ट उसके ऊपर अपनी गदा उठाता है। अर्जुन टूटती आवाज में, गुरुदेव, क्षमा कीजिए, शायद मैं योग्य नहीं हूं। उसका शरीर जमीन पर गिर जाता है। होश खोने लगते हैं। गोल्डन टाइगर और झटपट दोनों घायल होकर चिल्ला रहे हैं। अचानक अर्जुन के हृदय के पास बिजली की गोलाकार लपटें घूमने लगती हैं। उसका शरीर हवा में उठ जाता है। ब्रज चक्र उसके शरीर में खुद सक्रिय होने लगता है। उसके बाल बिजली से चमकते हैं। उसकी आंखें नीली बिजली बन जाती हैं। उसके शरीर से हजारों बिजली की नदियां निकलती हैं। ब्रज चक्र की आवाज आत्मा में, अर्जुन देव, तुम अभी खत्म नहीं हुए। तिलस्मी बिष्ट आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार अर्जुन के शरीर से निकली बिजली उस पर सीधा टकराती है। धमाक! इतनी तेज कि जंगल कांप जाता है। बिष्ट का विशाल शरीर पीछे धकेल दिया जाता है। वह क्रोधित होकर दहाड़ता है, पर अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका है। अर्जुन गर्जना, यह एक लोटस मैं अपने पिता के लिए चाहता हूं। वह ब्रज चक्र को भंवर की तरह घुमाता है और बिष्ट की ओर छोड़ता है। ब्रज चक्र की शक्ति तिलस्मी बिष्ट से टकराते ही उसके शरीर में गहराई तक उतरती है। ऊर्जा इतनी तेज होती है कि बिष्ट का दैत्य शरीर अंदर से फट जाता है। धाम! ऊर्जा विस्फोट से बिष्ट राख बनकर बिखर जाता है। उसकी मृत्यु की दहाड़ पूरे जंगल में गूंजती है। अर्जुन जमीन पर उतरता है, लेकिन अब स्थिर, दृढ़ और पहले से ज्यादा शक्तिशाली। शक्तिशाली स्क्रॉल की प्राप्ति। बिष्ट के मरने के बाद उसकी राख में से एक चमकता हुआ तिलस्मी स्क्रॉल निकलता है। गोल्डन टाइगर धीरे से उसे उठाता है और अर्जुन को देता है। स्क्रॉल पर लिखा होता है, यह स्क्रॉल सामने वाले की पूरी शक्ति तुम्हारे शरीर में स्थानांतरित कर देगा। पर सावधान, हर शक्ति अपनी कीमत मांगती है। अर्जुन स्क्रॉल को देखता है। उसकी आंखों में नई आग जलती है। मगर इस स्क्रॉल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? गोल्डन टाइगर, तुम्हें इस स्क्रॉल को समझना होगा और इसका इस्तेमाल करना सीखना होगा। स्क्रॉल की कीमत और गोल्डन टाइगर का रहस्य। तिलस्मी बिष्ट की राख हवा में उड़ रही है।
अर्जुन उसके अंदर से निकला चमकता हुआ प्राचीन स्क्रॉल हाथ में पकड़े खड़ा है। उसकी आंखों में एक नई तेज चमक है, शक्ति की आग और पिता को बचाने का संकल्प। स्क्रॉल पर उकेरे गए चिन्ह नारंगी और नीली बिजली की तरह चमक रहे हैं। अर्जुन धीरे से शब्द पढ़ता है। अर्जुन धीमी आवाज में, सामने वाले की पूरी शक्ति तुम्हारे शरीर में स्थानांतरित कर देगा, पर सावधान, हर शक्ति अपनी कीमत मांगती है। अर्जुन के हाथ थोड़ा कांपते हैं। वह सोचता है, यह कैसा स्क्रॉल है जो शक्ति जितनी बड़ी दे सकता है उतना ही बड़ा खतरा भी है। तभी गोल्डन टाइगर आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में एक गहरी बुद्धिमान चमक है, जैसे उसने ऐसी शक्ति पहले भी किसी को निगलते देखा हो। गोल्डन टाइगर धीरे से बोलता है, अर्जुन, यह स्क्रॉल साधारण नहीं है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तुम्हें इसे समझना होगा। अर्जुन उसकी ओर देखता है। इसे कैसे सीखूं? कैसे इस्तेमाल करूं इसे? गोल्डन टाइगर उसके हाथ को छूता है और स्क्रॉल पर उभरे तिलस्मी चिन्ह जीवित सांपों की तरह हिलने लगते हैं। गोल्डन टाइगर गंभीर स्वर में, यह स्क्रॉल किसी भी शत्रु की शक्ति चुरा सकता है। दैत्य की हो, दैवी हो, तिलस्मी हो या अंधशक्ति। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन, शरीर और आत्मा को स्क्रॉल के साथ बांधना होगा। अर्जुन चौंकता है। मतलब? गोल्डन टाइगर, स्क्रॉल तब तक काम नहीं करता जब तक योद्धा उसके भीतर लिखे मंत्र को अपने रक्त से सक्रिय न करे। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। गोल्डन टाइगर आगे कहता है, तुम्हें अपने खून से इस स्क्रॉल को छूना होगा और फिर जिस जीव की शक्ति चाहिए उस पर इसे चिपकाना होगा। स्क्रॉल उसकी शक्ति खींचकर तुम्हारे चक्रों में भेज देगा। फिर उसकी आवाज और भारी हो जाती है। गोल्डन टाइगर चेतावनी। पर याद रखना अर्जुन, जिसकी शक्ति तुम अपने अंदर लाओगे, उसके दर्द, उसके डर, उसकी क्रूरता सब तुम्हारे अंदर भी आएंगे। हर शक्ति अपनी कीमत मांगती है। जंगल में हवा एकदम ठंडी पड़ जाती है। अर्जुन स्क्रॉल को देखता है। उसकी आंखों में आग और डर दोनों का मिश्रण है। झटपट धीरे से अर्जुन के कपड़े पकड़ता है, जैसे कह रहा हो, मास्टर संभल कर। गोल्डन टाइगर बताता है, हम एक लोटस तक पहुंच गए हैं। अब इस स्क्रॉल को समझना और सीखना तुम्हारी अगली परीक्षा है। अर्जुन गहरी सांस लेता है। स्क्रॉल को अपने सीने के पास रखता है। अर्जुन दृढ़ आवाज में, मैं कीमत देने को तैयार हूं, पर अपने पिता को अंधकार में नहीं मरने दूंगा। उसकी आंखों में चमकती बिजली बताती है कि अब उसकी राह और भी खतरनाक होने वाली है।